नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम केवीएस पीआरटी का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कंफ्यूजन रहता है कि आखिर सिलेबस क्या है, हम क्या पढ़ें। तो ये डिटेल सिलेबस यहाँ मैं करूँगी, जैसे शेयर करूँगी। जैसे जनरल इंग्लिश है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है। एक्चुअली टोटल कितने पार्ट होते हैं पहले ये देख लेते हैं। इंग्लिश होती है, जनरल हिंदी होती है और जनरल नॉलेज होता है, जिसमें करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दोनों आते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी आती है आपकी 40 मार्क्स की। कंप्यूटर लिटरेसी आती है 10 मार्क्स की। और ये पेडागोजी आती है आपकी, ठीक है। और सब्जेक्ट कंसर्न है, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक्चुअली ये तो पता होगा सबको, नहीं पता है तो साथ में ही मुझे लगा कि शायद साथ में पूरा ये डिस्कस करना भी ठीक रहेगा कि आखिर, ठीक है। देखिए, तो ये इंग्लिश में आपका रहेगा, जनरल इंग्लिश में रहेगा आपका आर्टिकल्स, नरेशन, प्रपोजिशंस और पंक्चुएशन और कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स और एडवर्ब, एरर करेक्शन रहेगा आपका, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। और अनसीन पैसेज रहेगी, वोकेबलरी रहेगी। एक्चुअली ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो जब हम प्रीवियस ईयर हल करेंगे तब पता चलेगा। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए इन सारी चीजों के, ठीक है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आएंगे, इडियम्स एंड वर्ब, टेंस आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे, मॉडल आएंगे, वॉइस आएगी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया, ठीक है। ये सारा पोर्शन इंग्लिश में रहेगा। फिर ये दूसरा है जनरल हिंदी। आती तो ये 10 मार्क्स की है, लेकिन 10 मार्क्स के लिए आपको बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे भाषा है, नॉलेज के बारे में, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको नॉलेज हिंदी की भाषा के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम, और सर्वनाम मतलब क्या है। पीआरटी टीचर के लिए आपको प्राइमरी बेस तक ही पढ़ाना है, तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, वचन है, लिंग है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य निर्माण है, पर्यायवाची है या फिर विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द जिन्हें कह सकते हैं, और अनेकार्थी यानी एक शब्द के कई अर्थ, समानार्थी, और विराम चिन्हों की पहचान होने और उसके उपयोग, और मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अलंकार है, संधि है, तत्सम तद्भव, और तत्सम तद्भव शब्द हैं, देशज और विदेशज ये शब्द हैं, और समास है। इतना आपका ये हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। फिर आपकी आती है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। एक्चुअली ये आती है 40 मार्क्स की, ठीक है। ये सबसे अच्छे, बहुत टाइम लेने वाला है और आपको ये अच्छे से करना है। तो अब इसमें क्या क्या रहेगा, अवार्ड। जैसे आपका करीब 6 महीने का करंट अफेयर रहता है, तो 1 साल तक का भी हो सकता है। 1 साल 6 महीने का मान लीजिए, जैसे एग्जाम हो उससे 1 साल 6 महीने तक का। तो आपको उस साल किसको कौन सा अवार्ड मिला है, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, कौन सी बुक लिखी गई इस साल, उसका ऑथर कौन है, ठीक है। स्पोर्ट्स में इस साल क्या हुआ था, और हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। फिर है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज देख सकते हैं और उससे भी आपकी कवर हो जाती है। और पॉपुलेशन, पॉलिटी में आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी, और सेंसस से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर हल करूंगी बहुत जल्दी, जिससे आपको और अच्छा पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो अभी सिलेबस बस शेयर कर रही हूँ, ताकि आप ये एक टॉपिक उठाते जाएं और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते जाएं, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, और मिसलेनियस में आ सकता है आपका, कुछ भी एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका जीके और करंट अफेयर में आ जाएगा। जीके एंड सीए का आप इतना टॉपिक कर लेंगे। देखने में ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा है और 40 नंबर का है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, तो ये भी 40 मार्क्स की ही आती है, ठीक है।
ये भी काफी बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अब रीजनिंग में क्या आता है, एक तो मिरर इमेज आती है, डायरेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग में क्या है, आप जितना ज्यादा कंसंट्रेट करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज्यादा आपकी अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट कहते ही है, तो मैन वुमेन जो भी है, पर्सन कहना ज्यादा बेटर होगा, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। तो इसके लिए आपको जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करनी चाहिए। पजल्स हैं और सिटिंग अरेंजमेंट है और सिलोगिज्म है, डाटा सफिशिएंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है और अल्फा न्यूमेरिक सिंबल हैं, सीरीज आती हैं और लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो ये सब आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर कंप्यूटर लिटरेसी भी 2018 से आने लगा है, उससे पहले तो नहीं आता था और अब तो और ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया है। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, आपका बेसिक होना चाहिए। अच्छा, बेसिक सभी सब्जेक्ट में बेसिक तो होना ही चाहिए, आप पीआरटी टीचर बनने जा रहे हैं तो। एब्रीविएशंस आते हैं, शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इस तरह से। और बेसिक कंप्यूटर क्या है, उसका बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब पता होना चाहिए। और टर्मिनोलॉजी और शॉर्टकट्स, जैसे कंट्रोल वी, कौन सा शॉर्टकट्स किस लिए यूज होता है, ताकि आप इन सब का उद्देश्य यही रहता है कि आप अपना काम जल्दी कर सके। जैसे आपको स्कूल में पेपर बनाने हैं ना, तो आपको ये सब पता होंगे, बेसिक्स पता होंगे, तो आप अपना काम कम समय में खत्म कर पाएंगे ना, इसीलिए। फिर वेब टेक्नोलॉजी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ब्राउजर्स कौन कौन से क्या हैं, एंड सर्च इंजिन्स और इंटरनेट और जनरल कंसेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग और कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिर जनरेशन कंप्यूटर की पता होना चाहिए और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, ये सब। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी टॉपिक हैं उन पे सबके वीडियो बनाए जाएं, एक इसी चैनल को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कई जगह से ढूंढने में समस्या होती है। और ये भी बताऊंगी कि कहाँ से पढ़नी है, कौन सी चीज, कौन सा सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर लिटरेसी के बाद आपका आ जाता है पेडागोजी। आपने मान लीजिए ये किस लिए किया होगा, आपने जब आप सीटेट कर रहे होंगे तब भी आपने पेडागोजी की प्रिपरेशन की होगी, तो वो भी काफी हेल्प करेगा। बस उसको रिवीजन करते रहिए, उसी का जो भी नोट्स बनाए हों वहीं से आप कर सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी वही रहती है, कोई चेंज नहीं होती है। तो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सब सीटेट में भी था। सीटेट की काफी सारी चीजें इसमें हेल्प करेंगे आपको। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फिजिकल, मोटर और सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, लर्निंग और लर्नर एंड टीचिंग, नॉलेज एंड करिकुलम, फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ और एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, लर्नर्स एंड देयर कंटेक्स्ट, पेडागोजिक प्रैक्टिस एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और आईसीटी इन एजुकेशन, करिकुलम टाइप्स और करिकुलम पर्सपेक्टिव इन द क्लासरूम। और टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आनी चाहिए। उसमें क्या है आपका मेथोडोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड इट्स स्किल्स, फॉर एग्जांपल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अर्ली लिटरेसी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, प्लानिंग फॉर टीचिंग और सीआई क्लासरूम मैनेजमेंट और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये सब आपने सीटेट के लिए पढ़ी होंगी, उन्हीं का रिवीजन करते रहिए। फिर आता है डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स डिजर्व डाइवर्स बैकग्राउंड, जैसे आपका वो हो जाते हैं ना आदिवासी फैमिली वगैरह से, जेंडर और स्कूल एंड सोसाइटी और लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा पेडागोजी में। फिर आता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। तो सब्जेक्ट कंसर्न है, इसमें क्या है,
द डिटेल्ड सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस इज गिवन बिलो। तो यहाँ आपको पीआरटी के लिए सब्जेक्ट कंसर्न नीचे दिया है, वो भी देख लेते हैं। तो ये हिंदी में वही रहता है, हिंदी फिर से आपके आगे 10-10 नंबर की, इसमें आप देख पा रहे हो। इसमें क्या रहेगा आपका, एक्चुअली होता क्या है, पीआरटी टीचर को ना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ जाता है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, तो आपको प्राइमरी तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाने आने चाहिए। तो इसलिए सब्जेक्ट कंसर्न में आपको हिंदी दे दी। तो हिंदी में आपको भाषा का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, वे सारी चीजें जो ऊपर थी ना, उन सब का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, विराम चिन्हों की पहचान, उपयोग, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, वही चीज है। तो जनरल हिंदी और नॉर्मल हिंदी दोनों और भाषा शिक्षण की विधियां आप अपडेट गद्यांश। और इंग्लिश में भी वही है, वर्ब है, टेंस है, एडजेक्टिव, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, नरेशन, प्रपोजिशन, पंक्चुएशन, कंप्रेहेंशन। ये क्या है, आपको जैसे 11th लेवल तक आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और जितना अच्छा है उतना बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इंग्लिश भी हो गया। फिर इंग्लिश के बाद आपका आता है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में क्या आ जाएगा आपका, द लिविंग वर्ड, द यूनिवर्स, मैटर, मोशन। देखिए, द लिविंग वर्ड हो गया, द यूनिवर्स हो गया, मैटर और मोशन, ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ गई आपकी। फूड, प्लांट एंड एनिमल, फोर्स एंड मोशन, एटम्स, गैसेस, एनर्जी, एक्सेलरेशन, आवर कंट्री, हमारी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए हमको सब कुछ। अवर एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके जीएस में है। और फिर आपका मैथ में क्या आएगा, मैथ में आ जाएगा आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और सीआई एंड एसटी। और लीनियर इक्वेशन आएंगे आपकी, शेप्स एंड मीजर्स आएंगे, साइज और इत्यादि। ठीक है, जनरल मैथ। और अभी मैं बाद में बताऊंगी कि जितना बेसिक चीज आपका, पहले बात तो आपको एनसीईआरटी सारी पढ़नी, ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना, वो सब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप प्रीवियस जो हैं पेपर, उनको लगाएंगे तो आपका कवर हो जाएगा ये सारा सिलेबस। और क्या करना है आपको, जैसे जैसे होता जाए उस पर टिक करते जाइए कि ये मेरा हो गया, तो उससे क्या है आपको आसानी रहेगी करने में। फिर आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि ईवीएस। तो इसमें है आपका डेमोक्रेसी है, पंचायत है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, डिजीज है, नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, एयर, वाटर, सॉइल और रिसोर्सेज, डेवलपमेंट और मैप ऑफ इंडिया, और नेशन फ्रीडम है, मूवमेंट, कल्चर है, 5 ईयर प्लान है, और ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन और इत्यादि। एक बात और बताना चाहूंगी कि ये कितने कितने मार्क्स का आता है वो चीज जैसे आपका 2 पार्ट होते हैं इसमें, पेपर 1 पेपर 2 करके। तो जनरल इंग्लिश मैंने पहले बताया था 10 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। और जनरल हिंदी में भी 10 नंबर का आता है। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये आता है आपको 40 मार्क्स का। ठीक है, और 40 क्वेश्चन रहते हैं, वही एक एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, और माइनस मार्किंग अभी तक होती नहीं है इसमें, तो वो भी टेंशन नहीं है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी आपकी आती है 40 मार्क्स की। और टीचिंग मेथोडोलॉजी, जिसमें पेडागोजी भी आएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आएगी, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एजुकेशन है वो सब इसमें आएगी, ये भी 40 मार्क्स की। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और बच्चा कंप्यूटर, वो 10 मार्क्स का आता है। तो अगर पॉसिबल होगा तो इन सब पे वीडियो बना लेंगे, और नहीं तो ये तो बता ही दूंगी कि कहाँ से, कौन सी बुक से कैसे करना है। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर, ये तो हो जाता है। और बाकी ये बचते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी जितना ज्यादा हो सके। RS अग्रवाल ले लीजिए, या कोई भी बुक लेके ना आप जितना ज्यादा डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें आज से ही, जब से आपको पता चला है तब से स्टार्ट कर देंगे तो उतना ही अच्छा है। ठीक है, और ये 150 मिनट आपको मिलते हैं, क्योंकि 150 ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। तो आप जितना जल्दी टाइम ड्यूरेशन के प्रीवियस ईयर हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना समय ले रही हूँ मैं एक सब्जेक्ट को करने में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पेपर में छूटने ना पाए कुछ भी।
जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये रीजनिंग एबिलिटी क्या है, काफी रीजनिंग एबिलिटी जो है काफी टाइम ले लेती है, क्योंकि हम सोचते ही रहते हैं और पता नहीं चलता कि एक क्वेश्चन 2-4 मिनट ले लिए। तो इसमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाना है। कोशिश कीजिए ऐसी प्रैक्टिस करने की, लेकिन फिर भी वहां 1 मिनट मिलता है तो क्वेश्चन पढ़ने का, समझने का और फिर टिक करने में इतना मतलब 1 मिनट ही मिलेगा आपको। और बस इतना ही था सिलेबस में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और किसी और को भी, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स जिसको जरूरत है उसको शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कमेंट में बताइए कि आप किस सब्जेक्ट पे कोई कंटेंट, मतलब कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, तो वो कमेंट करेंगे आप तो मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।